सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट मित्र पर। तो गाइस, आज का वीडियो हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बातें की हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो से अगर आप लोग इसका आंसर पाते हैं तो ठीक है, नहीं पाते हैं तो आप अपनी किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। बस इस प्रश्न को आप सभी को एक नोट्स में लिखना है, फिर उसके बाद आपको उसके उत्तर भी लिखने हैं और साथ ही साथ आपको कमेंट में भी लिखना है, ताकि मैं अगर उस पर वो चीज़ गलत रहे तो मैं उसे आपको बता सकूं, अगर सही रहे तो मैं इसको लाइक कर सकूं। तो जिसके कमेंट सबसे पहले आएंगे मैं अगली वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँगा। अब देखते हैं ये किसका नाम होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन को रखा है, क्या क्वेश्चन है मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस अपना क्वेश्चन क्या कहता है? अपना क्वेश्चन ये कहता है, सॉलिड ए इज़ अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। यानी कि एक अपने पास सॉलिड है जो ए है, वो क्या होता है, ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। और साथ ही साथ हमको ये भी दिया गया है कि ये हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो आपको ये बताना है व्हाट टाइप सॉलिड इज इट, यानी कि यह किस प्रकार का सॉलिड है, आपको ये बताना है। तो गाइस इसका आंसर आप ज़रूर खोजो और गाइस हाँ, कमेंट करना ना भूलो। कमेंट उस पर करो यार, कमेंट करो, कमेंट सही आंसर लिख के ज़रूर दो ताकि मैं उसको लाइक कर सकूं। और लाइक नहीं करेंगे कब, जब आपका आंसर गलत होगा। लेकिन आंसर अगर गलत रहेगा तो मैं सही आंसर ज़रूर दूंगा, ताकि आप सभी लोग अच्छे से अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सको। और साथ ही साथ गाइस ऐसे क्वेश्चन का नोट्स ज़रूर बनाओ, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट वो दे। तो गाइस हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। गाइस आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट सेल के बारे में गाइस पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि लैटिस क्या होते हैं और लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे यूनिट सेल क्या होते हैं। एक्चुअली गाइस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगर अच्छे से जानना चाहें तो हमको लैटिस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। बेसिकली लैटिस होता क्या है यह आप सभी लोगों ने अच्छे से जान लिया है। अगर नहीं जानते तो मैं आप सभी को बताता हूँ। एक्चुअली लैटिस क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनका जो 3D अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। एग्जैक्टली गाइस, तो क्या होता है कि यूनिट सेल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिट सेल मतलब बनता कैसे है। ठीक है, अगर हम लोगों को पता हो यूनिट सेल बनता कैसे है तो हम आसानी से ये जान सकते हैं यूनिट सेल क्या होता है। ऑब्वियसली यार, जब हमको पता है कि ये बनता कैसे है तो हम लोग ऑब्वियसली जान सकते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, वो दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जुड़ा, फिर ऐसे वो दूसरा तीसरे से जुड़ गया और तीसरा चौथे से और चौथा फिर पहले से जुड़ गया। ठीक इसी प्रकार इसके नीचे वाले सतह पर भी होगा। फिर उसके बाद इसका ऊपरी सतह और निचला सतह दोनों आपस में मिल जाएंगे और दोनों के आपस में मिलने से
हम सभी लोगों को एक यूनिट सेल मिल जाएगा। ठीक है गाइस, यानी कि ऐसे इनका जो अरेंजमेंट होता है ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो उनसे एक सेल का निर्माण होता है। सेल मतलब क्या होता है जानते हैं? बायोलॉजी में जो आप लोग सेल पढ़ते हो उसका रियल मतलब क्या होता है? हॉलो स्पेस, यानी खोखला स्थान। और सेल जो शब्द है ना, वो ग्रीक शब्द के सेलुला शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हॉलो स्पेस या फिर खाली स्थान। तो जैसा कि आप सभी को जब ये कंस्टिट्यूशन पार्टिकल एक दूसरे को अगर हम स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट कर दें 3D डायमेंशनल में, तो आप सभी को एक खाली स्थान के जैसा एक को मतलब कि कमरे का जैसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। जैसा कि आप सभी को फिगर में दिख रहा होगा कि कैसे आप सभी लोगों ने कंस्टिट्यूशन पार्टिकल को अरेंजमेंट किया, वो भी स्ट्रेट लाइन में। फिर उसके बाद आपको क्या मिला? एक यूनिट सेल मिल गया। तो सबसे पहले बात यह आती है कि यूनिट सेल क्या होते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा जान जाए। तो इसमें क्या लिखा गया है? द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रेपिटेशन। इसका डायरेक्टली मतलब यही है कि लैटिस के रेपिटेशन, यानी कि लैटिस से लैटिस जुड़ते जुड़ते किसका निर्माण हो रहा है? यूनिट सेल का। और ये जो लैटिस जुड़ रहे हैं वो भी किस में जुड़ रहे हैं? 3D डायमेंशनल में। गाइस, अगर हम लोग NCERT की लाइन ले ना, तो उसमें क्या लिखा गया है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच when repeated in different direction generate the entire lattice। एक्चुअली क्या होता है गाइस, जो मतलब कि अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनको हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, क्योंकि लैटिस से मिलके क्या होता है? क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो इसलिए इसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सीधी सी बात है यार। अब एक क्रिस्टल लैटिस से दूसरा क्रिस्टल लैटिस जुड़ेगा, फिर तीसरा क्रिस्टल लैटिस जुड़ेगा, फिर चौथा क्रिस्टल लैटिस जुड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे मतलब उसकी रेपिटेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है गाइस, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है गाइस, तो इसमें NCERT में आपको डायरेक्टली बोला गया है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो 3D डायमेंशनल में होता है। और 3D डायमेंशनल में होने के बाद ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एक दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से जुड़कर, और फिर दूसरा तीसरे से जुड़कर, तीसरा चौथे से जुड़कर, चौथा पहले से जुड़कर, सही मतलब एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं? यूनिट सेल बनाते हैं गाइस। तो गाइस, अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है, और ये कैसे बनते हैं। यानी कि अब आप सभी को सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो गाइस, क्या होता है, एक बार फिर से हम आप सभी का रिकॉल करवा देते हैं। एक होता है लैटिस पॉइंट, ठीक है, और लैटिस पॉइंट पे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल अरेंज होते हैं, और इसी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के 3D डायमेंशन में जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। और एक लैटिस दूसरे लैटिस से जुड़ के यूनिट सेल का निर्माण करता है। ठीक है गाइस, तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है गाइस वो क्या है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के प्रकार। बेसिकली गाइस, यूनिट सेल को हम दो भागों में बांटेंगे। द टू पार्ट ऑफ यूनिट सेल, फर्स्ट पार्ट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि हमने यूनिट सेल को दो भागों में बांटा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बेसिकली गाइस क्या होता है कि
सभी लोग आपको डायरेक्टली 4 तरीके के बता देंगे यूनिट सेल के बारे में, बट हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने 2 भागों में बांटा, वैसे 4 तो हो जाएंगे लेकिन पहले हमने 2 भागों में बांटा। पहला क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा क्या है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है गाइस। तो अपना पहला वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और दूसरा वाला क्या होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा वाला क्या होगा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि सबसे पहले आपने यूनिट सेल को 2 भागों में डिवाइड किया, क्यूबिक यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर उसको सेंटर्ड को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग इन सारे टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, सभी को हम लोग बहुत गहराइयों से जानेंगे। तो गाइस हम सब आपके लिए बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलो। अगर आपको किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछो, अगर मैंने वो कमेंट पढ़ा तो आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो।